नमस्कार दोस्तों। दुनिया में कोई भी इंसान ले लो, वो लाइफ में इन 3 स्टेज में से किसी ना किसी एक स्टेज पे आपको पक्का मिलेगा। सबसे पहला स्टेज है एस्पायर, दूसरा स्टेज है सक्सेस एंड तीसरा स्टेज है फेलियर। और दोस्तों ये तीनों स्टेज ही हमारी लाइफ में रिपीट मोड पे चलते रहते हैं। अब चाहे भले आप कोई भी नई एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर कोई नई हॉबी सीख रहे हो, या चाहे आप कार ड्राइव करना सीख रहे हो, आप कोई नई रेसिपी ट्राई कर रहे हो, या फिर अपने लिए कोई नया फिटनेस गोल चेस कर रहे हो, आप खुद को ये पाओगे कि आप इन तीनों में से किसी ना किसी एक स्टेज पे हमेशा ही रहोगे। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेज है एस्पायर स्टेज, यानी कि आप अपने लिए कोई नया गोल चेस कर रहे हो और उसको पाने के रास्ते में हो। दूसरा स्टेज है दोस्तों सक्सेस स्टेज। अब सक्सेस स्टेज में क्या होता है कि आपको जो चाहिए था, आप एस्पायर स्टेज में जिस चीज की तैयारी कर रहे थे वो चीज आपको अब मिल चुकी है। और दोस्तों तीसरा स्टेज है फेलियर का स्टेज, यानी कि आपने जब एस्पायर किया था और आपको सक्सेस नहीं मिली है, तो जिस स्टेज में अभी आप हो वो है फेलियर का स्टेज। और दोस्तों इन तीनों स्टेज में एक चीज हमारे साथ हमेशा कॉमन रहती है, वो है हमारा ईगो। और दोस्तों आपको पता है कि ईगो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों जैसे इंसान खुश है या फिर दुखी है वो आप दूसरों के चेहरे पे देख सकते हो, ईगो भी वैसे ही है। अगर आप दूसरों के चेहरे को ढंग से रीड करना जानते हो तो आपको उनके चेहरे पे ईगो आराम से दिख जाता है। दोस्तों अभी तक अपने काम की वजह से जितने भी लोग फेमस बने हैं, उन सारे लोगों में एक चीज हमेशा कॉमन है, वो लोग कॉन्फिडेंट जरूर होंगे मगर वो लोग कभी भी एक ईगोइस्टिक इंसान नहीं होंगे। मगर दोस्तों इनमें अच्छी बात यह है कि हम लोग कुछ निंजा टेक्निक्स की मदद से अपने ईगो को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों आज हम लोग रायन हॉलिडे की बुक ईगो इज द एनिमी से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स देखने वाले हैं, जिससे दोस्तों हम लोग उस ईगो को तो कंट्रोल कर पाएंगे और साथ ही साथ हम लोग अपने लिए जो चाहते हैं, हमारा जो गोल है, उसको भी अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब उन्हीं तीनों स्टेजों को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेज यहाँ आ जाता है एस्पायर का। दोस्तों ये वो स्टेज होता है जहां हम लोग अपने लिए बड़े और बेटर गोल्स अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि कोई किसी बड़ी कंपनी में अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, कोई इंटरनेशनल लेवल पे किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की तैयारी कर रहा है, या फिर आप देखोगे कि कोई एंटरप्रेन्योर अपने स्टार्टअप के लिए काम कर रहा है। मगर दोस्तों ये स्टार्टिंग का टाइम ही हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी हम लोग किसी काम को स्टार्ट करने वाले होते हैं तो हम लोग थोड़ा एक्साइटेड होते हैं और थोड़ा नर्वस भी होते हैं। मगर दोस्तों कभी कभार हम लोग अपनी नर्वसनेस को छुपाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करना चालू कर देते हैं, और दोस्तों यही हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है। दोस्तों बड़ी बड़ी बातें करना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि एक्चुअल काम करने के बजाय जब आप किसी से बड़ी बड़ी बातें करते हो तो आप बिना कुछ काम किए ही दूसरों से एप्रिसिएशन ले रहे होते हो। मगर दोस्तों यही एक्चुअल काम करने के बजाय बड़ी बड़ी बातें करके दूसरों से एप्रिसिएशन लेने में ही हमारा सबसे बड़ा ईगो है। दोस्तों बातें तो सब कर सकते हैं, इवन अगर आप एक पागल को भी एक टॉपिक दे दो तो वो घंटों उस पर बात कर सकता है। मगर दोस्तों आज की दुनिया में जो चीज सबसे ज्यादा रेयर है वो है साइलेंस। ज्यादा बोलने से या फिर ज्यादा सोचने से भी हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय होती है, और दोस्तों स्टार्ट में ही अपनी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से हम लोग कोई काम शुरू ही नहीं कर सकते। और दोस्तों कभी कभार तो ज्यादा सोचने से हमारा ईगो एक इमेजिनरी ऑडियंस ही तैयार कर लेता है, जिससे हमें हमेशा ऐसे लगने लग जाता है कि वो लोग हमेशा हमारे बारे में ही सोच रहे होंगे, हमारे बारे में ही बात कर रहे होंगे, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। दोस्तों रायन ने इस बुक में एक बहुत बेहतरीन इंसिडेंट शेयर किया है, जहां एक टीनेजर बच्चा अपने स्कूल की कैंटीन में उसके पैंट पे जूस गिर जाने की वजह से पूरा 1 हफ्ता अपना स्कूल मिस करता है। मगर दोस्तों ऐसा उसने किस लिए किया? ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उस बच्चे के ईगो ने एक इमेजिनरी ऑडियंस स्कूल में ही बना ली, जो उसके पैंट पे जूस गिरने की वजह से उसी के बारे में ही बात कर रहे होंगे। और दोस्तों रियलिटी में किसी भी बच्चे को इंसिडेंट दूसरे दिन तो याद भी नहीं था। इसीलिए हमेशा ये याद रखो कि हमें जितना लगता है कि लोग हमारे बारे में सोच रहे होंगे, लोग हमारे बारे में उतना ज्यादा तो नहीं सोचते। दोस्तों स्टोइसिज्म में एक वर्ड है यूथाइमिया, यानी कि एक्सटर्नल चीजों से डिस्टर्ब हुए बगैर अपने पाथ पे लगातार चलते रहना। मगर दोस्तों यही चीज आजकल बहुत ज्यादा हार्ड बन गई है। सोशल मीडिया के आ जाने पे हम लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा कम हो गया है। आप इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक जैसे एप्स का फेमस होने से ये आराम से पता लगा सकते हो। आजकल हम लोग 5 मिनट भी बिना डिस्ट्रैक्टेड हुए काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दोस्तों फोर्ड कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड भी यही बोलते हैं कि आपका रेपुटेशन आपने अब तक जो काम किया है उस पे बिल्ड होता है, कभी उस पे बिल्ड नहीं होता कि आप फ्यूचर में क्या करने जा रहे हो। और दोस्तों स्टीव जॉब्स भी एक बहुत बेहतरीन लाइन बोलते हैं कि जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं तब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि उनको क्या चाहिए। और दोस्तों सेम लाइन हमारे टैलेंट पे भी अप्लाई होती है। जब तक आप अपने इस टैलेंट को दुनिया को दिखाओगे नहीं तब तक दुनिया को पता ही नहीं चलेगा कि उनको ऐसी भी चीज चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग अभी भी एस्पायर स्टेज में ही हैं। और दोस्तों अपने ईगो को कंट्रोल में रखने के लिए हमारे लिए 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सबसे पहला कि अपने काम पे ध्यान देना,
और दूसरा कि अपने काम को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहना। तो दोस्तों इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना टैलेंटेड हो, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने ईगो को पहले ही एस्पायर स्टेज में ही कंट्रोल करना सीख लो। और दोस्तों इसके दो ही तरीके हैं जो हम लोगों ने पहले ही बात की। सबसे पहला कि एक स्टूडेंट बन के चीजों को हमेशा सीखते रहो, और दोस्तों दूसरा कि कम सोचो और ज्यादातर एक्शन लो और हमेशा अपने क्राफ्ट को और भी ज्यादा इंप्रूव करते रहो। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेज में जिसका नाम है सक्सेस स्टेज। तो दोस्तों जब हम लोग एस्पायर स्टेज में अपने ईगो को कंट्रोल कर लेते हैं और अपने काम पे लगातार ध्यान देते हैं और खुद को इंप्रूव करते हैं तो हम लोग एक नए स्टेज में घुस जाते हैं जिसका नाम है सक्सेस स्टेज। दोस्तों जैसे जैसे हमें सक्सेस मिलता जाता है वैसे वैसे हमारा ईगो भी और ज्यादा ताकतवर बनता जाता है। दोस्तों सक्सेस मिलने से बहुत सारे नए नए डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं, जैसे कि इंटरव्यूज, अवार्ड फंक्शंस, रिपोर्टर्स, पार्टीज। और दोस्तों ये सारे डिस्ट्रैक्शन आपको आपके एक्चुअल काम से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों यही चीज हमारे ईगो को बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि इससे हमें पब्लिक एप्रिसिएशन मिलना चालू हो जाता है। मगर दोस्तों उस समय हमें अपने उन कोर वैल्यूज को याद रखना चाहिए जो हम लोगों ने एस्पायर स्टेज में डेवलप की थी। और दोस्तों अपने कोर वैल्यूज और वर्क से भटकने का रिजल्ट क्या होता है वो तो आप देख ही सकते हो। दोस्तों जंगीज खान, जिसको हम लोग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर बोलते हैं, वो अपने बेटे को ये लेसन देते हैं कि अगर तुम अपने ईगो को निगल नहीं सकते तो तुम कभी भी एक ग्रेट लीडर नहीं बन पाओगे। दोस्तों ये माना कि सक्सेस पाना मुश्किल है मगर वहां पे टिक पाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए दोस्तों हमेशा अपनी आइडेंटिटी को छोटा रखो और खुद को एक स्टूडेंट मान के हमेशा सीखते रहो। दोस्तों आपने बहुत सारे बिजनेस टाइकून, सीईओज या फिर एंटरप्रेन्योर के इंटरव्यू में देखा होगा कि जब उनसे पूछा जाता है कि आप इन बिजनेस से क्या करना चाहते हो तो उनका रिप्लाई होता है कि वो लोग दुनिया बदलना चाहते हैं। और दोस्तों अगर हम लोग सचमुच उन कंपनियों की बात करें जिन्होंने दुनिया बदला है तो दोस्तों उन कंपनियों ने अपने कस्टमर सेंट्रिक एग्जीक्यूशन और कोर वैल्यूज को हमेशा सबसे ऊपर रखा है। अब दोस्तों यहीं आप YouTube का एग्जांपल ले लीजिए। YouTube का जन्म कभी भी टीवी चैनल को रिप्लेस करने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि YouTube की शुरुआत सिर्फ फनी वीडियोस को शेयर करने के लिए हुई थी। दोस्तों नो डाउट कि आप बड़ा सोचो मगर हमेशा अपने प्लान्स को छोटी छोटी चीजों में डिवाइड करो और उनको एग्जीक्यूट करो। दोस्तों यहाँ आइडेंटिटी स्मॉल रखने का मतलब है कि खुद को बढ़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट ना करना। दोस्तों अगर इसका छोटा सा एग्जाम्पल देखें तो मानो आप एक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट हो तो किसी से मिलने पे खुद को एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट ऑफिसर बोलने के बजाय आप रिसेप्शनिस्ट बोल सकते हो, जिससे आप हमेशा ग्राउंडेड और पोलाइट साउंड करोगे और दूसरों से हमेशा सीख पाओगे। दोस्तों रायन हॉलिडे बोलते हैं कि जो सचमुच ग्राउंडेड लोग होते हैं वो एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, नॉर्मल घरों में रहते हैं, नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। मगर दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि उन लोगों को लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना नहीं आता, मगर वो लोग सिंप्लिसिटी के जरिए अपने कोर वैल्यूज पे ज्यादा ध्यान देते हैं। दोस्तों मोहम्मद अली अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में बोलते हैं कि जब आप मेरी तरह फेमस बनोगे तो हमेशा हम्बल रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, मगर फिर भी अगर सक्सेसफुल बने रहना है तो हमेशा अपने आर्ट पे ध्यान देते रहो जो आपको इतना अलग बनाता है। क्योंकि दोस्तों सक्सेसफुल लाइफस्टाइल में पार्टीज, इंटरव्यूज, मैगजीन कवर्स हमें हमारे कोर वर्क से दूर लेके जाना चाहते हैं। अब दोस्तों यहाँ लास्ट स्टेज आ जाता है जो है फेलियर स्टेज। दोस्तों किसी भी काम में फेल होना एक आम बात है। दोस्तों अपने ईगो को कंट्रोल में रखने के बाद भी आप अपने काम में फेल हो सकते हो, मगर दोस्तों उस फेलियर वाले टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों डेट्रॉइट रेड नाम के लड़के को 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया क्योंकि उस पे चोरी, स्मगलिंग, ड्रग्स, मर्डर और भी बहुत सारे केसेस थे। दोस्तों जब उसे जेल में डाला गया तो उसने आम कैदियों की तरह जेल में बैठे रहने के बजाय जेल में ही सीखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भले ही जेल में कुछ भी कर ले वो 10 साल से पहले तो आजाद होने वाला नहीं था। इसीलिए जेल की लाइब्रेरी में उसने रिलीजन, हिस्ट्री और फिलॉसफी में बहुत सारी बुक्स पढ़ी। और दोस्तों जब तक वो जेल में था उतने टाइम उसने जेल में ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। और दोस्तों अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज करने की भी वजह से वो लड़का 10 साल बाद जब जेल से छूटा तो आगे चल के एक अमेरिकन मिनिस्टर और सोशल एक्टिविस्ट बना, जिसको हम लोग मैल्कम एक्स के नाम से भी पहचानते हैं, जिन्होंने अमेरिका में कई सारे ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ा। दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर के ऑथर रॉबर्ट ग्रीन भी इसी कॉन्सेप्ट को कुछ अलग तरीके से बताते हैं। वो इसे अलाइव टाइम और डेड टाइम के कॉन्सेप्ट से बताते हैं। दोस्तों इसमें अलाइव टाइम वो होता है जब आप चीजों को सीख रहे होते हो और अपने टाइम को बहुत वाइसली इन्वेस्ट कर रहे होते हो, और दोस्तों यहाँ डेड टाइम वो होता है जब आप कुछ काम नहीं कर रहे होते और बस लक के भरोसे बैठे होते हो। दोस्तों मैल्कम एक्स ने अपने जेल के 10 साल के टाइम को जेल में ही बुक्स पढ़ने की वजह से एक अलाइव टाइम बनाया। दोस्तों जब रिपोर्टर्स मैल्कम एक्स से इंटरव्यूज में ये पूछते कि उन्होंने कॉलेज कहां से किया है तो मैल्कम एक्स मजाक में बोलते कि उनका जेल टाइम ही उनका कॉलेज टाइम है, क्योंकि वहीं से ही उनका असली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और दोस्तों इसी तरह हमारे पास भी 2 चॉइसेस होती हैं और हम कौन सा टाइम चूज करना चाहते हैं वो सब हमारे हाथ में होता है, अलाइव टाइम या फिर डेड टाइम। एक वेटिंग लाइन में बहुत देर तक खड़े रहना एक डेड टाइम कहलाता है
वहीं अगर आप उस वेटिंग लाइन में कोई नया ऑडियो बुक वहीं पॉडकास्ट सुन रहे होते हो तो वो डेड टाइम अ लाइफ टाइम बन जाता है। जब आप बार बार फेल हो रहे होते हो तो मेहनत करके अपने डेड टाइम को अ लाइफ टाइम बनाओ। दोस्तों रायन हॉलिडे ट्रेनिंग को फ्लोर स्वीपिंग से कंपेयर करते हैं। दोस्तों जिस तरह फर्श पे एक बार झाड़ू लगा देने से वो पूरा फर्श साफ नहीं हो जाता, आपको उस फर्श पे हर दिन झाड़ू लगाना पड़ता है। और दोस्तों यही चीज हमारे टैलेंट के साथ भी है, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होने वाला। उस टैलेंट को चमकाने के लिए आपको हर दिन उसको घिसना पड़ेगा। तो दोस्तों दैट्स इट, यही थे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन जो हम लोगों ने इस बुक से देखा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूं आप सबको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, टेक केयर, स्टे क्यूरियस एंड जय हिंद।